एक तरफ है बुध जो कि है बुद्धि, एक तरफ है बृहस्पति जो कि है ज्ञान। क्या हो जब बुद्धि और ज्ञान दोनों मिल जाए? कुंडली में बुद्धि और ज्ञान दोनों, बृहस्पति और बुध आपस में अगर कहीं बैठ जाएं तो क्या रिजल्ट्स लाते हैं? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र नरूका है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी ही कुंडली एक डिस्कस करने वाले हैं जहां पे हमें पता चलेगा कि बुद्धि और ज्ञान, बुध और गुरु, जैसा मैं स्टार्टिंग में बताया, ये दोनों की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी जगह हो जाए तो क्या रिजल्ट दे सकता है। बुद्धि और ज्ञान हम सबको पता है कि किसी भी एक कुंडली में लग्नेश के बाद ये दो ग्रह ऐसे आते हैं, बुध और बृहस्पति, जिनको हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये कुंडली के अंदर कैसी सिचुएशन में बैठे हैं। बिकॉज आपके पास चाहे लग्न कितना ही अच्छा हो, आपका पहला भाव कितना ही अच्छा हो, आपके पहले भाव के स्वामी लग्नेश चाहे कितने ही अच्छे हो, कहीं भी बैठे हो, लेकिन अगर आपके पास आईक्यू नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, तो बहुत सी बार देखा गया है कि कुंडली अच्छे से रिजल्ट नहीं कर पाती है। तो आइए चेक करते हैं। ये कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और वृषभ लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र जाके बैठ गए हैं इनके 12वें भाव में। अब देखिए 12वें भाव में शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लग्नेश का जाके 12वें भाव से संबंध हुआ है, तो ये वो भी राहु के साथ, जो कि ये दिखाएगा कि ऐसे लोग जो हैं बहुत कैसिनोवा रहते हैं। ऐसे लोगों का जो भोग है, शुक्र क्या है? भोग। शुक्र क्या है? सुंदरता। शुक्र क्या है? ऐश्वर्य। तो ऐसी जितनी भी चीजें रहेंगी, भोग, ऐश्वर्य, मोह माया वाली, उनसे जातक का जो संबंध है वो बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे ऐसी चीजों के प्रति। और साथ में राहु हो रहे, तो राहु होने की वजह से ये जरूर दिखाएगा कि कहीं ना कहीं जैसे राहु धुआं है, धुआं और जब शुक्र मिलता है, ग्लैमर और धुआं मिलता है, तो यूजुअली आपको अलग अलग टाइप के एडिक्शंस की तरफ इशारा करता है ये, जो कि अगर लिमिटेड मात्रा में हो तो शुक्र और राहु को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ओवर हो जाए तो फिर आप लोगों को वो या लग्न को जो है वो थोड़ा सा दिक्कत भी देता है, या जातक को थोड़ी सी दिक्कत भी देता है। तो शुक्र और राहु की डिग्री देखना बहुत जरूरी है। शुक्र यहाँ पे 3 डिग्री का है, राहु यहाँ 7 डिग्री का है, तो दोनों आपस में अभी बाल्यावस्था में ही है, लेकिन फिर भी शुक्र राहु की युति है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाएगा कि जो जातक है वो भोग विलास के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहेंगे। और इनका क्योंकि संबंध 12 भाव से हुआ है तो उस पर खर्च भी बहुत करेंगे। 12 भाव क्या है? खर्च का भाव है। 12 भाव किसका? ज्ञान का, या हम ये कहेंगे ऐसा ज्ञान जो विदेश से आ रहा है, ऐसा पैसा जो विदेश से आ रहा है। 12 भाव किसका है? 12 भाव हम कोर्ट कचहरी से भी देखते हैं। हम 12 भाव को हम जिसको हम कहते हैं जेल यात्रा के योग भी जो है वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। लेकिन उसमें ये देखना जरूरी है कि 12 भाव का स्वामी कैसा है और 12 भाव में बैठे ग्रह कैसे है। तो यहाँ क्योंकि लग्नेश गए हैं, राहु के साथ गए हैं, शुक्र राहु आपस में, यूजुअली वृषभ लग्न की कुंडली इसलिए मैं कहूंगा कि दोनों दोस्त कहलाते हैं। बहुत से लोग मेरे इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट क्योंकि शुक्र राहु में ये जो लग्न है ये शुक्र का लग्न है, तो राहु कहीं ना कहीं कारक ही कहलाता है इस लग्न के अंदर। तो शुक्र राहु की युति की वजह से इनको बहुत ऐश्वर्य और बहुत भोग माया भोगने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये लग्नेश होके 12वें भाव में गए हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र रिलेटेड दिक्कतें बॉडी के अंदर जरूर देंगे किसी समय में अपनी लाइफ के। जब शुक्र का या तो गोचर जो है अष्टम भाव से हो रहा हो, या राहु का गोचर अष्टम भाव से हो रहा हो, तो शरीर रिलेटेड दिक्कत जरूर देंगे। और शरीर, शुक्र जो है शरीर में यूजुअली जो रूल करता है वो है कमर के नीचे के जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, या फिर जो मेल ऑर्गन हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसमें जो है ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेंगे उस टाइम। तो उसका हमें ख्याल रखना है कि कहीं ना कहीं शुक्र राहु की युति वहां पे नेगेटिव इफेक्ट पैदा ना कर दे। अब यहाँ पे इनका सुकेश देखेंगे तो सूर्य बनता है। सूर्य सुकेश होके 11वें भाव में गया, मतलब लाभ भाव में गया। लाभ भाव में सूर्य का जाना बहुत ही शुभ है, क्योंकि ये दिखाता है कि जो कि चौथा भाव के स्वामी जो है कहीं ना कहीं माता से भी रिलेशन रखते हैं। चौथा भाव माता का होता है, ठीक है, 10वां भाव पिता का होता है। तो चौथे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य गए भाग्य भाव, सूर्य गए आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में सूर्य का जाना ये दिखाता है कि माता जी जो है वो बड़े इन्फ्लुएंशियल स्टेचर पे कहीं ना कहीं रहेंगी अपनी लाइफ में। सूर्य है तो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोगों के जो मदर होते हैं उनका सूर्य बहुत प्रबल रहता है, कॉन्फिडेंस बहुत प्रबल रहता है, प्रशासन में अच्छी उठ बैठ रहती है, क्योंकि सूर्य प्रशासन का कारक है और लाभ भाव में गया है, तो वो इनके लिए, जातक के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा लाइफ लॉन्ग।
अब हम अगर इनके धन भाव की बात करें तो वृषभ लग्न में धन भाव का स्वामी बनता है बुध और पंचम भाव का स्वामी बनता है बुध, 3 और 6 नंबर की जो राशियां हैं। तो एक है मिथुन राशि, एक है कन्या राशि, दोनों स्वामी बुध जो है वो चले गए इनके सीधे, धन भाव का स्वामी सीधे चले गए हैं और पंचम भाव का स्वामी सीधे चले गए हैं इनके दसम भाव के अंदर। दसम भाव किसका है? दसम भाव है आपके कार्य क्षेत्र का, आपके ऑक्यूपेशन का। तो ऑक्यूपेशन का धन से रिलेशन है, आप ऑक्यूपेशन में बहुत आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ आपके पास धन माया भी जो है वो बढ़ती जाएगी। और कहीं ना कहीं पंचम भाव का रिलेशन है दसम भाव से, तो ये जरूर दिखाएगा कि आप में ज्ञान बहुत है और वो ज्ञान जो है वो आपके खासकर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो चीजें रहेगी उनमें कुछ ज्यादा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऑक्यूपेशन के भाव में जाके पंचम भाव का स्वामी बैठा है। गुरु यहाँ पे जो है वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर अष्टमेश जरूर होता है लेकिन लाभेश भी होता है। तो लाभेश गुरु का, अष्टमेश गुरु का बुध के साथ रिलेशन, जो कि यहाँ पे धन भाव भी है, पंचम भाव का स्वामी भी है, बहुत सुंदर युति बनाता है। ये गुरु यहाँ पे आपको अपने सीनियर्स के अंदर बहुत फेमस रखेगा। बुध होने की वजह से, गुरु की युति होने की वजह से आपको एक्स्ट्रा ओवर इंटेलिजेंट बनाएगा। आपका आईक्यू लेवल बहुत तेज होगा। जो लोगों को चीज समझने में 10 मिनट लगेगी वो आप 1 मिनट में समझ जाओगे। बुध क्या है? बुध है ज्ञान, बुध है वाणी, बुध है बुद्धि। गुरु के साथ रिलेशन हुआ। गुरु जो है वो स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक और ज्ञान का कारक, और एक तरफ बुद्धि और एक तरफ वाणी, ये सब मिल जाएगा। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे ओरेटर रहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसे लोग, ऐसे लोगों के अंदर एक चरिश्मा रहता है जिसमें जब ये बोलना शुरू करते हैं तो यूजुअली लोग सुनते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाणी का संबंध ज्ञान से हो गया है। तो बहुत ही सुंदर युति है गुरु बुध की युति, बहुत रेयर कुंडलीज में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है बुध हमेशा सूर्य के आसपास रहता है और गुरु यूजुअली जो आप देखेंगे तो गोचर में थोड़ा सा सूर्य से दूर ही रहता है। लेकिन बहुत कम ऐसी कुंडली होती है जिसमें गुरु बुध साथ में मिल जाए और इतने अच्छे भाव में बैठ जाए, तो कहने क्या। अब सप्तम भाव जो होता है वो होता है पत्नी का या फिर आपके लाइफ पार्टनर का। सप्तम भाव में बैठे हैं चंद्रमा शनि। ये यहाँ पे थोड़ा देखने लायक चीज है कि चंद्रमा शनि का बैठना, विष दोष का यहाँ बैठना। चंद्रमा यहाँ पे 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि के अंदर नीच राशि के हो रहे हैं, 25 डिग्री के भले ही हैं फिर भी। अब चंद्रमा का नीच राशि में होना जरूर दिखाता है कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन या कोई ना कोई छोटी मोटी टेंशन हमेशा बनी रहेगी आपके मैरिड लाइफ के अंदर। चंद्रमा यहाँ बैठा है। शनि लेकिन यहाँ पे भाग्येश होकर बैठा है, तो ये इंश्योर करेगा कि कोई ज्यादा बहुत बड़ा मेजर डैमेज कभी ना हो। लेकिन चंद्रमा शनि की यहाँ युति है तो ये दिखाता है कि वाइफ जो है वो बहुत जेनरस, बहुत काम, कंपोज, हम्बल नेचर की होंगी। क्योंकि चंद्रमा शनि क्या है, हम जरूर विष दोष का नाम लेते हैं लेकिन विष दोष असल में काम कैसे करता है? विष दोष ऐसा काम करता है जिसमें चंद्रमा शनि जो है वहां पे जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत ओवर थिंकिंग में थोड़ा सा लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग किसी की जिसको कहते हैं कि किसी की दुख नहीं देख सकते या किसी की पीड़ा नहीं देख सकते। ऐसे में जब चंद्रमा शनि का जातक अगर आपका लाइफ पार्टनर बन के आ जाए तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो हर्ट ना हो। वो हर्ट बहुत जल्दी हो जाएंगी, बहुत हो जाते हैं, तो उसका थोड़ा इनका ध्यान रखना है। चंद्रमा शनि यहाँ पे नीच राशि में है, आपकी मैरिड लाइफ में है, तो वहाँ थोड़ा सा छोटी मोटी टेंशन वगैरह हो सकता है, कभी कभार बनाए। और सप्तम भाव का स्वामी भी जो है वो अष्टम भाव में चले गया, तो यहाँ भी थोड़ा सा हमें नेगेटिव दिखता है कि भाई अष्टम भाव किसका है? कष्ट का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है ना, अचानक होने वाली घटनाओं का है। तो ऐसे भाव में अगर सप्तमेश जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वीक होंगे, उनको थोड़ी ताकत कम मिलेगी, तो उस रिलेटेड आपको कभी कभी समस्याएं पैदा हो सकती है। इनको अभी दशा चली थी सूर्य की 2019 से लेकर 2024। अब मैंने आपको क्या कहा था, सूर्य यहाँ पे शुभ कर्तरी दोष में है। गुरु और शुक्र के बीच में सूर्य आ गए, शुभ कर्तरी दोष। 2 शुभ ग्रहों के बीच में अगर कोई ग्रह आ जाए तो उसको शुभ कर्तरी योग कहा जाता है, जो कि बहुत शुभ होता है। ऐसा जो ग्रह है जो दोनों के बीच में आ जाता है, ऐसा ग्रह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब भी महादशा अंतरदशा आती है तो उसमें जातक बहुत सक्सेसफुल रहता है। वैसा इनके साथ हुआ, सूर्य की दशा लगी, इनको डेफिनेटली बहुत फायदा मिला होगा क्योंकि लाभ भाव में बैठा है, लाभ भाव में बहुत फायदा मिला होगा। सूर्य जो है प्रशासन का कारक है, आपके जो सीनियर्स है उन्होंने आपको बहुत फायदा दिया होगा और ऑलराउंड बहुत अच्छी सफलता मिली होगी। फिलहाल चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चलती है आपको 2035 तक, इसका ध्यान रखें। चंद्रमा में चंद्रमा अभी फिलहाल खत्म हुआ है, अभी चंद्रमा मंगल चल रहा है जो कि अगस्त 2026 तक है। चंद्रमा में मंगल का मतलब क्या हो गया कि चंद्रमा तो खुद अपने आप में तीसरे भाव का स्वामी है आपकी कुंडली में, और तीसरे भाव का स्वामी जो है वो पराक्रम भाव का स्वामी होता है। और वृषभ लग्न में चंद्रमा कोई बहुत खास कारक नहीं कहला गया, प्लस चंद्रमा नीच राशि में हो रहा है, तो आप अपने दिल का ख्याल रखें, खासकर आप अपने ब्लड का ख्याल रखें। खासकर चंद्रमा नीच राशि में भी है, चंद्रमा का जो कारक है मन, दिल, उसका ध्यान रखें।
दिल आपका कमजोर हो सकता है, दिल से रिलेटेड आपको कुछ समस्या छोटी मोटी पैदा हो सकती है, आपका मन का भटकाव, ओवर थिंकिंग और कोई बात पे थोड़ा ज़्यादा टेंशन कर लेना, हाई बीपी, ये सब समस्याएं छोटी मोटी उजागर हो सकती हैं। फिलहाल अगस्त 2024 तक ध्यान रखिएगा कि मंगल की अंतरदशा भी चल रही है। मंगल यहाँ पे हॉस्पिटल के खर्चों का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, 12वें भाव का सप्तम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में आया है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है। आपकी मैरिड लाइफ में भी छोटी मोटी समस्याएं आप देखने को आपको मिलेंगी। खासकर हो सकता है कुछ ससुराल वालों से भी छोटी मोटी टिकचिक पिकचिक हो जाए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि समय थोड़ा सा फेवर में नहीं है अगस्त तक। अगस्त के बाद आपको चलेगा राहु में ध्यान रखिएगा। विदेश गमन के छोटे मोटे योग आपके हो सकता है बन जाए, जो आपको बनेंगे अगस्त के बाद ना, अगस्त 2026 से फरवरी 2028 तक चंद्रमा में राहु रहेगा। लेकिन खासकर अपने हेल्थ का ध्यान रखें, हॉस्पिटल के खर्चे भी सामने दिख रहे हैं, और कोई ना कोई एक ऐसा छोटा मोटा एक योग भी दिख रहा है जिसमें कोई जो अपोजिट सेक्स है, या मतलब जैसे आप मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, वो भी आपको हो सकता है आपके ऊपर कोई लांछन लगाए, या छोटा मोटा कोई एक केस ऐसा उजागर हो सकता है, क्योंकि शुक्र और राहु दोनों साथ में बैठे हैं। और राहु की जब दशा लगेगी तो राहु छोड़ेगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा की राहु से बिल्कुल नहीं बनती। तो ये जो योग आएगा अगस्त 2028 के बाद है, तो उसमें थोड़ा अपने केयरफुल रहें, सब सही होगा। लेकिन शुक्र को मजबूत रखें। इस कुंडली में सारा खेल ही शुक्र का है। शुक्र को मजबूत रखें, शुक्र को मजबूत रखें, या फिर बुध को मजबूत रखें। आप पन्ना पहन लें राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, ओम बुम बुद्धाय नमः बोल के एमरल्ड 6.25 से 7.25 रत्ती का सोने के अंदर राइट हैंड की लिटिल फिंगर में बुध पहन लेंगे, चीजें बहुत सॉर्टेड आउट रहेंगी। शनि पहन सकते हैं, क्योंकि शनि की मैं आपको हिदायत नहीं दूंगा, क्योंकि शनि भी मंगल घर में बैठा। शनि को मंगल के घर में पहनने पर आपको जो नीलम है वो पहनना थोड़ा वर्जित रखना चाहिए। शुक्र को अच्छा रखिए। शुक्र को अच्छा रखने के लिए आप गाय को जो है, गाय माता जो है, सफेद गाय माता जो है, उनको आप चारा डालिए, ओम शुम शुक्रान नमक का पाठ कीजिए और पन्ना पहन लीजिए, सब सही हो जाएगा। गुरु बुध की युति है। आप वैसे भी उतना दिमाग रखते हैं जो ऑलमोस्ट 10% पब्लिक के पास ही है इस दुनिया में। 10% ही लोग ऐसे होते हैं जिसमें गुरु बुध साथ में बैठे होते हैं। तो कुंडली बहुत अच्छी है, कुंडली बहुत सॉलिड है। हेल्थ का ध्यान रखें। फिलहाल समय जो है अभी आने वाले 7-8 महीने में थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकता है। आज जैसा समय आएगा वैसे ही उतना इजीली चला भी जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यह आपको कुंडली कैसी लगी वृषभ लग्न की, और गुरु बुध की जो युति होती है उसमें जातक कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में जो मैंने बताया वो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।